अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 8.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमने प्रूव करना है आर इक्वल है एस माइनस ए इंटू टेंजेंट अल्फ़ा बाई टू इक्वल है एस माइनस बी इंटू टेंजेंट बीटा बाई टू, और ये बी इक्वल है एस माइनस ए इंटू टेंजेंट गैमा बाई टू। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, तो आप बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। वैल्यूज़ हमने लिख दिए, तो ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। चलिए कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को वन गो में और हम पैरेलल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में आर शुरू में था, इसको मैंने एंड पे लिख दिया। तो हम ये वाली जो पार्ट्स हैं इनको हम सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियसली हम करेंगे, सारे की वैल्यू लिखते जाएंगे। आपको पता है ये एस माइनस ए जो है एज इट इज़ आ जाएगा, एस माइनस ए लिख लेते हैं, ठीक है। और टेंजेंट अल्फ़ा बाय टू पिछले क्वेश्चन में हमने इसका फार्मूला अभी पढ़ा है, तो इसका जो फार्मूला है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए, और उसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। इसमें मैंने टेंजेंट वाले फार्मूले में आपको बताया था कि जो इधर एंगल आता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो वाला नीचे होता है, ये आपने याद रखना है। तो बाकी फार्मूले इसी तरीके से सिमिलर वैल्यूज पुट करेंगे। ये आपका एस माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एस माइनस ए, ठीक है। एस माइनस बी नहीं आएगा क्योंकि बीटा के अपोजिट साइड बी होती है। एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस बी, ये आपका नीचे आ जाएगा, और इस सारे का आपका स्क्वायर रूट। और तीसरा जो है ये एस माइनस सी, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस सी, हम ये लिख लेंगे, ठीक हो गया। और ये वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पर बेटा बताता चलूँ, ये ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकली अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब याद रखें ये हमने सबको आर के इक्वल प्रूव करना है। तो आर का जो फार्मूला है ऊपर एरिया होता है, एरिया ओवर एस। तो किसी तरह आपने ये जो ऊपर वाले तीनों टर्म्स हैं पहले इनको एरिया के इक्वल हमने लाना है, तो बाकी क्वेश्चन हमारा आसानी से फिर सॉल्व हो जाएगा। देखें क्या करेंगे, ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा एस माइनस ए, ठीक है। हीरो फार्मूला बनाने के लिए ऊपर हमें यहाँ पर इस पार्ट में एक एस चाहिए, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और एस माइनस ए चाहिए, वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एस इंटू एस माइनस ए अपनी तरफ से हमने लिख लिया। बाकी एस माइनस बी हमारे पास ऑलरेडी है, एस माइनस सी हमारे पास ऑलरेडी है। अब ये जो दो टर्म्स हमने ऊपर मल्टीप्लाई की हैं, इन्हीं को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे भी यही वाली एस इंटू एस माइनस ए है। तो नीचे आपका एस इंटू एस माइनस ए का होल का स्क्वायर हो जाएगा, और इस पूरी वैल्यू का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एस माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा। ऊपर एक एस नहीं है, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एस माइनस ए हमारे पास है, और एस माइनस बी नहीं है, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और एस माइनस सी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, तो हमने जो एडिशनली मल्टीप्लाई किया, एक एस और एक एस माइनस बी, दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली भी आपकी सेम वैल्यू है। तो नीचे आपका एस इंटू एस माइनस बी, जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, होल का स्क्वायर कर लेते हैं हम, और इसका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। और जो तीसरी साइड है उसकी वैल्यूज़ हम जगह नहीं है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एस माइनस सी, ठीक है। और उसका देखें, इसका हमारे पास था एस माइनस एस है, एस नहीं है, एस लिख लेंगे, और एस माइनस है वो एज इट इज़ आ जाएगा। एस माइनस बी है वो भी आ जाएगा हमारा, और एस माइनस सी नहीं है, तो वो हमने मल्टीप्लाई करना है, एस माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक ये और एक ये टर्म हमने एडिशनली मल्टीप्लाई की है, तो क्या करेंगे, दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एस इंटू एस माइनस सी, तो इस नीचे वाली भी सेम वैल्यू है, तो यानी यूँ समझ लो कि नीचे वाली वैल्यू का अगेन जो है आपका होल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इस सारे का स्क्वायर रूट कर लेंगे। बहुत आसान हो गया अभी क्वेश्चन आपका बेटा। देखें हम दिस साइड एस माइनस ए एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये पूरी जो वैल्यू है ये आपका एरिया बन गई, ठीक है। और नीचे जो होल का जो स्क्वायर है इसका, इस टर्म का, वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो एस इंटू एस माइनस ए आ जाएगा। दूसरा पार्ट देखें, एस माइनस बी एज इट इज़, ठीक है। और ऊपर आपने ये सारी जो टर्म है ये आपका एरिया बन गई, और नीचे आपका एस इंटू एस माइनस बी खाली रह जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और तीसरी वाले जो साइड है उसमें एस माइनस सी उसी तरीके से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले जो ये हीरो फार्मूले वाला एरिया के इक्वल हो गया, और इसका भी ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो गया अभी क्वेश्चन। ये कैंसिल, इधर से ये आपका एस माइनस बी कैंसिल, एस माइनस सी और एस माइनस सी कैंसिल। तो अब हमारा क्या रह गया, एरिया ओवर एस, ठीक है, इक्वल है ये भी एरिया ओवर एस, और ये भी एरिया ओवर एस, और ये तीनों इक्वल हैं आपके आर के। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग साइड्स
7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल हमने फाइंड करना है। इन सर्कल का रेडियस आप जानते हैं, डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉल आर होता है और इसका जो फार्मूला होता है वो एरिया ओवर एस होता है। और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ABC ओवर 4 इंटू एरिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। साइड्स को हमने ABC के हिसाब से सपोज कर लिया, तो हम दोनों जो रेडियाई निकालेंगे उनके लिए हमें एक S पहले चाहिए और एक हमें एरिया चाहिए। तो पहले ये दोनों वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। S आप जानते हैं बेटा A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 होता है। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इनको ऊपर वालों को आप प्लस करें तो ये आपका 34 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल है 17 सेंटीमीटर। आपके पास S आ गया। इसी तरह एरिया नेक्स्ट आपने फाइंड करना है, तो एरिया के लिए आप हीरो फार्मूला यूज़ करेंगे, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, और इस सारे का स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है। वैल्यूज पुट करेंगे, S आपका 17 आ गया, 17 इंटू 17 माइनस 7 और 17 माइनस 12 और 17 माइनस 15 और इस सारे का स्क्वायर रूट कर लेंगे। ठीक है, तो इन सारों को जब आप सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 1700 समथिंग आपका आ जाता है और उसका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपका तकरीबन बेटा 41.23 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास बेटा एरिया भी आ गया और एस भी आ गया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट है इसमें हमने आर फाइंड करना है, तो आर का फार्मूला आपको पता है एरिया ओवर एस होता है। एरिया अभी जस्ट आपने निकाला है 41.23 है और एस आपका 17 सेंटीमीटर है। इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो तकरीबन हमारा 2.43 सेंटीमीटर आएगा। ठीक हो गया। और सेकंड पार्ट में बेटा हमें कैपिटल आर चाहिए। कैपिटल आर होता है आपका ABC ओवर 4 इंटू एरिया। तो वैल्यूज पुट करेंगे, ABC आपका 7 इंटू 12 इंटू 15 हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया अभी आपने निकाला है ऊपर 41.23। ठीक है, इनको सारों को आप कैलकुलेटर से आप जब सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाता है तकरीबन 7.64 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें देखो कहता है द मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। तो फाइंड क्या करना है, सरकमफेरेंस इस बार मांग रहा है हमसे ऑफ ई सर्कल। यहाँ पे एक्स सर्कल लिखा हुआ था, ये एक्स नहीं है बेटा, ई सर्कल या स्क्राइब सर्कल है। पहला पार्ट है अपोजिट टू द स्मॉलर साइड, तो इन तीनों में से स्मॉलर साइड ये होगी। इसके अपोजिट जो ई सर्कल बन रहा है उसका सरकमफेरेंस मांग रहा है। और दूसरा पार्ट है अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड, जो होगी लार्जेस्ट साइड 10 सेंटीमीटर है, तो इसके अपोजिट जो ई सर्कल होगा उसका सरकमफेरेंस मांग रहा है। ये क्वेश्चन है बच्चों, आओ देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तीनों साइडों को बच्चों हमने ABC जो है ना सपोज कर लिया। तो इसमें अभी देखें जो स्मॉल पहले पार्ट में सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉलर साइड मांग रहा है, तो स्मॉलर साइड हमारी A है। तो A के अगेंस्ट जो ई सर्कल होगा वो आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में S माइनस ए आए, तो S माइनस ए आपका R1 में आता है, तो उसका हम सरकमफेरेंस जो है वो निकालेंगे। तो आपका जो फर्स्ट आ गया C1, इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस का फार्मूला 2 इंटू पाई आर होता है, लेकिन आर यहाँ पे हम R1 ही लिख लेते हैं। ठीक है, और दूसरा उसने कहा था अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड, तो लार्जेस्ट साइड हमारे पास C 10 सेंटीमीटर है। तो जिस रेडियस के फार्मूले में C आता है, तो C बेटा आपका जो है R3 में आता है। तो हमें जो है दूसरा जो सरकमफेरेंस फाइंड करना है उसको हम इसलिए C3 दे देंगे और इसका जो फार्मूला बन जाएगा 2 पाई इंटू R3। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। इन दोनों पार्ट्स में सबसे पहले हमें R1 और R3 की वैल्यूज चाहिए होगी। पाई की वैल्यू आपके पास होती है। तो रेडियस की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक S चाहिए होता है और एक एरिया चाहिए होता है। तो पहले हम S फाइंड करेंगे। S आपको पता है A प्लस बी प्लस C डिवाइडेड बाई 2 होता है। हमारे पास 5 प्लस 9 प्लस 10 ये आपके ABC हो गए और डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो आपका जो S बेटा आ जाता है वो 12 सेंटीमीटर आ जाता है। इसी तरह एरिया हमने फाइंड करना है। हीरो फार्मूला लगाएंगे, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और सारे का स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं।
तो आपका 12 इंटू 12 माइनस 5 एंड 12 माइनस 9 और 12 माइनस 10 और इस सारे का स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, तो अब इनको देखें, इनको सॉल्व करेंगे। ये आपका 12 हो गया, 12 माइनस 5 आपका 7, ठीक है, और 12 माइनस 9 आपका 3 और ये आपका हो जाएगा 2 और इस सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आपका बेटा 504 का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा और 504 का स्क्वायर रूट तकरीबन आपका 22.45, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर इसके साथ हम यूनिट लगा लेंगे। अब बच्चों हमारे पास एस भी आ गया और एरिया भी आ गया, तो अब हमने सर्कमफेरेंस दोनों के फाइंड करने हैं। तो हम बजाय इसके कि पहले रेडियस निकालें, डायरेक्ट ही हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने C1 फाइंड करना है, तो C1 का जो फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, 2 पाई इंटू R1 होता है, वैल्यूज पुट करेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है और R1 आपको पता है एरिया ओवर S माइनस ए होता है, तो डायरेक्ट हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आपका 6.28, ठीक है, एरिया आपका 22.45, ठीक है, और S माइनस ए जो है आप निकाल चुके हैं, ये आपका 7 हो जाता है। ठीक है, तो इनको आप मल्टीप्लाई करके इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला जो है इसका हो जाएगा 140.9 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तकरीबन आपका जो है 20.13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये आपका सरकमफेरेंस आ गया है। नेक्स्ट बेटा इसी का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमें जो है सरकमफेरेंस C3 चाहिए था। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला आपको पता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई और आर की जगह हम R3 पुट कर देंगे। ठीक हो गया, तो आपको पता है इनकी पाई की वैल्यू 3.14 वो हमने पुट कर दी, और R3 आपका होगा एरिया ओवर S माइनस सी होगा, वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 3.14 आ जाएगा। एरिया जस्ट अभी आपने निकाला है आपका 22.45, ठीक है, और S माइनस सी जो है वो आपका 2 होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका बेटा अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 70.45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.5 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें देखें, कहता है फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल जिसकी जो साइड सॉरी दे दी है उसने 2.5 सेंटीमीटर, 7.3 सेंटीमीटर एंड 6.2 सेंटीमीटर, 3 साइड दे दी। सर्कमफेरेंस आपका मांग रहा है और एरिया मांग रहा है, और इन सर्कल का रेडियस आप डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉल आर होता है, तो पहले स्मॉल आर निकालेंगे, फिर हम एरिया और सर्कमफेरेंस की तरफ जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। साइडों को हमने ए बी सी सपोज कर लिया हुआ है, तो इसमें हमसे उसने इन सर्कल का एरिया मांगा है और सर्कमफेरेंस मांगा है। ठीक है, तो इन सर्कल का जो रेडियस आपको पता है आर होता है, स्मॉल आर, तो एरिया का जो फार्मूला है फर्स्ट पार्ट वो आपका हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आप पढ़ चुके हैं 9th में भी और छोटी क्लासों में, पाई इंटू आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो है उसमें आपको सर्कमफेरेंस चाहिए, तो सर्कमफेरेंस आपका फार्मूला होता है 2 पाई इंटू आर। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट्स को करने से पहले आपको स्मॉल आर चाहिए। स्मॉल आर में आपके पास जो है बेटा एस होना चाहिए और एरिया होना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एस फाइंड करेंगे, तो एस का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 होता है। वैल्यूज पुट करेंगे, 2.5 प्लस 7.3 प्लस 6.2 डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो एस आता है वो आपका 8 सेंटीमीटर आता है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आप हीरो फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, आपका ये हो जाएगा s 8 है, तो 8 माइनस 2.5, ठीक है, और 8 माइनस 7.3 और 8 माइनस 6.2 और इस पूरे का स्क्वायर रूट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आपका बेटा 8 मल्टीप्लाई बाय 5.5, ठीक है, और इसका हो जाएगा 0.7 और ये आपका आ जाएगा 1.8 और इस सारे का स्क्वायर रूट करेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आपका 55.44 तकरीबन आ जाता है। ठीक है, और इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे
तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास जो एरिया आ जाता है बेटा तकरीबन 7.45 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाता है। तो ये बेटा आपके पास एरिया आ गया और एस आप ऊपर निकाल चुके हैं। तो अब क्वेश्चन आगे करने से पहले हम स्मॉल आर फाइंड करेंगे। आर का जो फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, आर ओवर एस होता है, ठीक है, सॉरी एरिया ओवर एस। तो एरिया आपका 7.45 अभी आपने निकाला और एस आपका 8 है, इसको 8 पे डिवाइड करें तो ये तकरीबन आपका 0.93 सेंटीमीटर ये हमारे पास अभी रेडियस आ गया, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट उसमें से उसने हमें एरिया फाइंड करने के लिए कहा था, तो एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया होता है आपका पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.93 का स्क्वायर, या इसको आप 2 दफ़ा लिख लें, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आपका बेटा तकरीबन 2.72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट एरिया आपने फाइंड कर लिया और सेकंड पार्ट में उसने आपको सर्कमफेरेंस फाइंड करने के लिए कहा था। तो सर्कमफेरेंस आपका होता है 2 पाई इंटू आर, तो 2 इंटू 3.14 और आर अभी आपने निकाला 0.93, ठीक है। तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाता है तकरीबन 5.84, ठीक है, ये तकरीबन और सेंटीमीटर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 12।